स्किल चाहिए, बहुत माइन्यूट तरीके से, बहुत बारीक तरीके से चीज़ों को पढ़ने और समझने की तकनीक चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए कोई आपसे पूछे क्या तकनीक चाहिए, मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनको चाहे तो नोट कर लें। माइन्यूट स्टडीज, बारीक अध्ययन, बहुत बारीक अध्ययन करना है। जहां जहां से मामला फंस सकता है ना, उसको नोट करते चलिए कि अच्छा ये मामला ऐसा है, यहां ना फंस जाए, उसको नोट करने की आदत डालिए। और दूसरा देखिए क्या होगा, आप कितना भी संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए, संविधान का मतलब संविधान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो, सभी विषयों पर बात लागू होती है। मैं क्योंकि संविधान का अध्यापक रहा हूं लंबे समय तक, तो मैं संविधान के एग्जाम्पल ज्यादा आपको देता हूं, इतना ही मामला है। आप कितना भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स छूट ही जाएंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कम से कम प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले कर लेने हैं। और जिसने 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया प्रीलिम्स के लिए, मेरा विश्वास ये है कि अगर उसका सोचने समझने का तरीका ठीक है, पढ़ने का तरीका ठीक है, तो इतने प्रश्नों का अभ्यास प्लस करंट अफेयर्स देख लिए हैं तो प्रीलिम्स रुकने का मतलब बनता नहीं है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं जानता हूं कि 1 या 2 प्रश्न आपके लैंग्वेज की वजह से गलत हो सकते हैं, क्योंकि अनुवाद कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है उसमें। थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखने समझने की आदत डालिएगा। जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, जो तकनीकी शब्द होते हैं, उनको अंग्रेजी में भी देखते रहिएगा, ताकि पेपर में इंग्लिश में देख के आप समझ जाएं। अगर अनुवाद गलत हो जाए तो आप समझ जाएं कि क्या कहने का प्रयास किया गया है। अब ये 10,000 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इस समस्या के समाधान के लिए हमने खुद 2 साल पहले एक चैलेंज अपने हाथ में लिया और एक बुक सीरीज पब्लिश की जिसका नाम है पीपीएस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इसमें 6 बुक्स हैं जो हम आपको देंगे, आपके नोट्स का हिस्सा है, आपको वो खरीदना नहीं है, वो इसी बैच का हिस्सा है। जैसे इतिहास है, इतिहास में लगभग 2000 प्रश्न है, ऐसी पॉलिटी है, ऐसी भूगोल है, पर्यावरण है, सब में हमने 1000, 1500, 2000 जितने प्रश्न बन सकते हैं वो इकट्ठे करके, और कैसे किया हुआ है, टॉपिक वाइज प्रश्न है। जैसे इकोनॉमी है, बजट पढ़ा तो बजट पे प्रश्न मिल गए आपको सारे के सारे। हर प्रश्न में प्रश्न कहां से लिए हैं? प्रश्न लिए हैं यूपीएससी में ही जो प्रश्न पहले आए हैं, आईएएस के एग्जाम में, फिर सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सीएपीएफ के एग्जाम में, फिर यूजीसी या एनटीए के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं वो इकट्ठे किए। सारे स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को इकट्ठा किया, उन सबको टॉपिक के अनुसार कंपाइल किया, एक सीक्वेंस में लेके आए, और फिर हर प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, क्यों है, उसकी व्याख्या लिखी। और वो कंपाइल्ड फॉर्मेट में सारी की सारी चीज आपको हम देंगे। इसलिए देंगे कि जैसे ही आप क्लास में, जैसे कल से आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ मंजेश सर पढ़ाने वाले हैं, वो इतना शानदार पढ़ाएंगे। लेकिन वही बात है, जैसे एक टॉपिक हो गया, अब आप भी तो कुछ करेंगे उसके बाद। टीचर का बेसिक काम क्या है? कंसेप्ट समझा देना, कि समझ को लेकर जरा भी दिक्कत ना रहे। और अगर कोई जटिल प्रश्न है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, वो प्रश्न का उत्तर लिखवा देंगे या स्ट्रक्चर समझा देंगे कि ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। टीचर तो इतना ही काम करेगा, बाकी तो आप करेंगे। और जब एक टॉपिक क्लास में हो गया, अब प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हुए या नहीं, इसका लिटमस टेस्ट क्या है कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को उठा लीजिए, उस टॉपिक से जितने सवाल है सबका अभ्यास कर डालिए, और फिर आप पाएंगे कि आप उसके लिए तैयार हो गए। और फिर उस टॉपिक पे कहीं से कोई सवाल आएगा, आप जवाब दे पाएंगे उसका। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक प्रश्न में 4 कथन है, यूपीएससी में तुक्का लगा सकते हैं कि 4 में से आपको 2 आ रहे थे, बाई चांस ऑप्शन मैच कर गया, सही हो गया, ये हो सकता है। पर तैयारी करते समय ये सब नहीं करना है। तैयारी करते समय चारों कथनों पर ध्यान देना है पूरी तरह से, उनकी व्याख्याओं पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आएगा हमें नहीं पता है। और यदि आपने प्रीलिम्स के लिए इतना अभ्यास कर लिया, तो अभ्यास करने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो छिद्र छिद्र होते हैं ना, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 365, जो ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र पकड़ में आ जाते हैं और आप उन सब के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा जब प्रीलिम्स आते हैं उस समय मॉक टेस्ट सीरीज होती है उस साल के हिसाब से, उसमें 30 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनका अभ्यास कीजिए अंत में। और मेरा ख्याल है कि प्रीलिम्स कोई बहुत